एंड देन दे आर ट्राइंग टू से कि अरे मत विरोध करो भाई, अरे भाई क्यों नहीं करो, आप हमारे देश की यूथ को बोल रहे हैं, हमने इनके लिए बनाया। सो मेरे लिए तो बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है। मैं तो चाहता हूं कि देश की जनता अगर इसको नहीं रोकती तो मैं समझूंगा कि हमारे हिंदू 100 करोड़ अभी तक जागे नहीं। जब से नभ में तारे, मैं तेरी हूं तब से। एक ऐसी फिल्म जिसमें न सिर्फ सनातन संस्कृति और विचारधारा पर कुठाराघात किया गया है, बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने वाले भगवान श्री राम की मर्यादा और माता सीता के सतीत्व और आचरण और छवि को भी धूमिल करने का कुत्सित प्रयास किया गया है। हम बात कर रहे हैं आदि पुरुष फिल्म की, जिसमें हनुमान जी के कई ऐसे डायलॉग दिखाए गए हैं जिन्हें सुनकर लोग काफी नाराज हैं। जहां एक ओर रावण ने सीता माता को छुआ तक नहीं था, वहीं आदि पुरुष फिल्म में सीता माता का गला काटते हुए दिखाया गया है। भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी को जली तेरे बाप की किस्म के डायलॉग दिए गए हैं। फिल्म में भगवान श्री राम के ज्यादातर डायलॉग गुस्से वाले हैं, जबकि भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है और फिल्म में भगवान श्री राम की मर्यादा को तार-तार करने का कुत्सित प्रयास किया गया है। आदि पुरुष फिल्म में सीता माता को लगातार जो कपड़े पहनाए गए हैं, पता नहीं इनकी प्रेरणा कहां से आई है। जहां एक और पूरी रावण सभा अंगद का पांव नहीं फाड़ पाई, तो वहीं फिल्म में भगवान श्री राम को एक हाथ से फेंकने का सीन दिखाया गया है। जिस प्रकांड विद्वान रावण को तीनों लोगों का विजेता कहा जाता है, उसी रावण को एक कारखाने का वेल्डर दिखाया गया है। शायद यूं कहें कि रावण इतना गरीब था कि उसके पास सिपाही भी नहीं थे काम करने के लिए। बताया जा रहा है कि आदि पुरुष फिल्म में भगवान श्री राम की पावन कथा का सत्यानाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। गानों के अलावा कहीं भी भगवान श्री राम के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। जहां एक और फिल्म में भगवान श्री राम को हर जगह राघव कहा गया है, तो वहीं हनुमान जी को जासूस बोला गया है और मृत्यु को मौत। संवादों में उर्दू तो इतना अधिक है कि मानो मनोज ने अपने मनोज को ताले में बंद करके मुंतशिर से ही संवाद लिखवाए हों। अब लोग सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक इस फिल्म का जमकर विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि फिल्म सनातन सेवा के लिए नहीं बनाई गई है, बल्कि सनातन के पुनः उदय और जागरण की भावनाओं को बुनाकर अपनी जेब भरने के लिए बनाई गई है। अगर उद्देश्य धर्म जागरण का होता तो जलेगी तेरे बाप की जैसी भाषा का फिल्म में इस्तेमाल ही नहीं होता। ऐसा लगता है कि इसके संवाद लिखने वाले मनोज मुंतशिर शुक्ला ने कभी अपने गांव की रामलीला भी नहीं देखी। हालांकि बढ़ते विरोध के बाद मनोज मुंतशिर ने अपना बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने आदि पुरुष सनातन सेवा के लिए बनाई है और जो आप भारी संख्या में देख रहे हैं और मुझे विश्वास है आगे भी दिखेंगे। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, आप मेरे अपने थे और रहेंगे। हम एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हो गए तो सनातन हार जाएगा। राम कथा से पहला पाठ जो कोई सीख सकता है वो है हर भावना का सम्मान करना। सही या गलत समय के अनुसार बदल जाता है, सिर्फ भावना रह जाती है। आदि पुरुष फिल्म के डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर ने विवादित बयान भी दिया कि बजरंगबली भगवान नहीं भक्त थे, हमने उन्हें भगवान बनाया है। इसके बाद ट्विटर वार शुरू हुआ और मातृभूमि ट्विटर अकाउंट से एक पोस्ट की गई, जिसमें लिखा गया कि आदि पुरुष फिल्म में रामायण का ईसाईकरण किया गया है। भगवान श्री राम को जीसस दिखाने की कोशिश की गई है। हनुमान जी का प्रणाम करने का स्टाइल भी अंग्रेजों का ही है। फिल्म में हनुमान जी को सीने पर हाथ रखकर प्रणाम करता हुआ दिखाया गया है। ऐसी फिल्में पादरियों के धर्मांतरण का धंधा बढ़ाने में काफी सहयोगी साबित होंगी। मनोज मुंतशिर के सवाल के जवाब में लोग लिखते हैं कि मनोज भाई, रावण आपसे भी बड़ा ज्ञानी और प्रकांड पंडित था, लेकिन अहंकारी था। आप भी अपने कुकर्म को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, वह भी चंद पैसों के लिए। आपकी कल्पना आने वाली पीढ़ियों पर भारी पड़ेगी। आपको शायद इसकी समझ नहीं है। आने वाली पीढ़ी जब ये फिल्म देखेगी तो शायद इसी को सच मानेगी। मनोज मुंतशिर के सवाल का जवाब देते हुए अरविंद मोहन सिंह लिखते हैं कि अरे दम्भी लेखक, मान क्यों नहीं रहे हो कि तुम्हें राम कथा को समझने का विवेक ही नहीं है।
रामकथा के कौन से पाठ में ऐसी सीख दी गई है कि हर भावना का सम्मान करो, अपितु सीख दुर्भावना से ग्रसित व्यक्ति का तिरस्कार करो। सही या गलत कभी भी समय के अनुसार नहीं बदलता। जो मूल है, जो सत्य है, जो शाश्वत है, वही रहता है। मूर्ख लेखकों की लेखनी से मूल ग्रंथ के भावार्थ नहीं बदला करते। बात मतभेद की नहीं, अचानक इतनी कड़वाहट इसलिए आ गई क्योंकि बात किसी व्यक्ति या महापुरुष की नहीं, स्वयं भगवान की हो रही है। श्री राम का दर्शन तुम भूल गए, जो माँ सीता के संबंध में सही से भी नहीं लिख पाए। शबरी के चरणों में बैठने वाले पितामह राम के ऐसे संवाद लिखने में तुम्हें शर्म क्यों नहीं आई? हो नहीं सकता, बल्कि है। 3 घंटे की फिल्म में आपने सब कुछ, प्रत्येक पात्र का चरित्र हमारी ही नहीं बल्कि मूल ग्रंथ की कल्पना से अलग लिख दिया है। आपने तो ये सनातन द्रोह किया है। इसे कहने में जल्दबाजी नहीं की। पहले तो फिल्म के ट्रेलर से ही आपत्ति थी, लेकिन फिल्म को देखकर समझ भी लिया है। आपके विरुद्ध खड़े होने से सनातन हार जाएगा, ये आपकी बचकानी बात है। आपने आदि पुरुष व्यापार के लिए बनाई है, जिसमें आप सफल भी हुए हैं, लेकिन जानकी नाथ के भक्तों के हृदय में आप हमेशा असफल ही रहेंगे। बढ़ते विरोध को देखते हुए आदि पुरुष फिल्म से विवादित डायलॉग हटा दिए गए हैं, जैसे कपड़ा तेरे बाप का तो जलेगी भी तेरे बाप की, तो इसकी जगह कपड़ा तेरी लंका का तो जलेगी भी तेरी लंका की। लेकिन उसके बावजूद भी आदि पुरुष फिल्म का विरोध कम नहीं हो रहा है। लोग जोर शोर से इस फिल्म को बैन करने की मांग कर रहे हैं। जहां एक और आदि पुरुष फिल्म के डायरेक्टर को क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घर में घुसकर मारने की खुली धमकी दी है, तो वहीं बॉलीवुड के सुपरस्टार शक्तिमान का किरदार निभाने वाले मुकेश खन्ना भी इसके विरोध में उतर आए हैं।